अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख़बर और हक़ाइक़ और मैं हूं उमर ख़त्ताब। बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है पाकिस्तानी सियासत में। इस ऐलान ने हलचल मचा दी है। मुस्लिम लीग नून और MQM की अगर बात करें तो दोनों जमातों ने इत्तेहाद कर लिया है, एक चार्टर साइन कर लिया है और उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि आइंदा होने वाला जो इलेक्शन है उसमें दोनों जमातें मिलकर हिस्सा लेंगी। कानूनी हो, सियासी हो, कोई भी बात हो, मुआशी हो, मुशावरत करके लेके चलेंगे। दोनों पार्टीज़ जो है आपस में तय करेंगी, कमेटियां तश्कील दी जाएंगी और इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इसमें सवाल ये पैदा होता है कि आखिर MQM को क्या हो गया कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद कर लिया। क्या पीपल्स पार्टी उनके लिए ख़तरा थी या कोई और पार्टी उनके लिए वहाँ पर ख़तरा थी, इस पर भी बात करेंगे। दूसरा ये है कि इस चार्टर्ड में क्या तहरीक इंसाफ का भी किसी हवाले से जिक्र हुआ या नहीं, इमरान खान साहब का जिक्र हुआ या नहीं, या क्या PTI का जो निशान है, बल्ले का निशान जो है बैलेट पेपर पर होगा या नहीं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राय उमर, सीनियर तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया राय साहब आपके वक्त का। जज़ाकल्लाह सर, आपने खुसूसी वक्त दिया। राय साहब, तो आप इस जो बड़ा ऐलान किया गया है, दोनों जमातों ने मिलकर जो चार्टर्ड साइन किया है, आपको ये इत्तेहाद कैसा नजर आ रहा है? वट साहब, इत्तेहाद की बात जहाँ तक है, एक ज़रबुल मिसल है। आपको शायद याद हो कि गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या। अच्छा। तो वो वाला मामला है कि कराची की एक ऐसी जमात जो माजी हम्म। में वहाँ मजबूत रही है, हम्म। और पंजाब की एक ऐसी जमात जिसका एक अच्छा खासा होल्ड था, खास तौर पे जो शहरी पंजाब है वहाँ पे। हम्म। लेकिन अब दोनों जमातों का वो उस तरह का कोई एक सिनेरियो नहीं रहा, या उस तरह की स्ट्रीट पावर दोनों के पास ही नहीं रही। हम्म। अब हालात दोनों के पास काफी ज्यादा तब्दील हो चुके हैं। कराची की जहाँ तक सियासत की बात है, तो वहाँ पे जिसको थोड़ी सी भी क्या कराची की सियासत से कोई ताल्लुक रहा है जिसका, या उसको थोड़ी हवो है, तो वो उसको एक चीज का पता है कि कराची की जो 70% वोटर है वो साइलेंट हो गया। वो हम्म। किसी इंतखाबी सरगर्मी में हिस्सा ही नहीं ले रहा। हम्म। वो MQM हो, PTI हो, जमात इस्लामी हो, या कोई भी दूसरी नई कोई लॉन्चिंग हो उस शहर कायद में, तो कराची की मेजोरिटी जो वोटर्स की है वो एक अपने रहनुमा की, अपने माजी के लीडर की जो सियासत से आउट होने के बाद वो खामोश है। वो जी। वोट देना गवारा ही नहीं करते, उस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं बन रहे। हम्म। लेकिन उसके बावजूद कराची में PTI का एक अच्छा खासा वोट बैंक है, इसमें कोई शक अच्छा। नहीं है। पिछले हम्म। जलसों के बाद जो वहाँ माहौल देखने को मिला, उससे लग रहा था कि जो बानी MQM की जो खला था वो शायद चेयरमैन PTI पुर करने जा रहे हैं। हम्म। हालात इस तरफ जा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए सियासी जमात PTI को दबाया जा रहा है, तो अब वो सीन नहीं रहा। लेकिन उसके बावजूद एक प्रेशर है। चेयरमैन PTI जेल के अंदर है, लेकिन बाहर एक प्रेशर है फिर भी, कि पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं कैसे इलेक्शन में बाजी पलट दी जाए। हम्म। तो वो खौफ है, उस खौफ की वजह से भी चीजें जो है वो मैनेज की जा रही हैं। किसी को मोहरे को इधर खिसकाया जा रहा है, किसी को इधर खिसकाया जा रहा है, किसी को कह रहा है तुम फलां कोने पे पहुंच जाओ, तुम फलां पे पहुंच जाओ। ये सारी चीजें इतनी आसानी से नहीं हो रही थी। और सब एक चीज याद रखिएगा, जी। जो सियासी एक डैशबोर्ड, जो सियासी बोर्ड के ऊपर एक टेबल के ऊपर चीजें चल रही होती हैं, उससे 90% जो है वो पीछे चल रही होती हैं, जो आम आंख से दिखाई नहीं दे रही होती। उसको देखने के लिए एक बड़ी आला किस्म की माइक्रोस्कोप चाहिए होती है, या माइक्रोस्कोपिक आइज चाहिए होती है, जो उन चीजों को अंडर दी टेबल जो चीजें तय हो रही होती है अच्छा राय उनको साहब, देखे। कल बिलावल भुट्टो साहब ने बयान दिया था कि आइंदा होने वाले इलेक्शन के नताइज के बाद जो वज़ीर आज़म है वो पंजाब से नहीं होगा, तो उसका इशारा यही था कि सिंध से होगा। लेकिन अब उनको करारा जवाब मिला है मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनके बयान के बाद। देखिए, मुस्लिम लीग नून के जहां तक करारा जवाब की बात है, ये जितना इत्तेहाद हुआ है वो सिर्फ कराची और हैदराबाद की हद तक हुआ है।
एमक्यूएम का होल्ड अगर आप देखें तो वो कराची और हैदराबाद के अलावा कहीं इतना खास नहीं है। हैदराबाद भी आधा है उनके इन्फ्लुएंस में, आधा नहीं है। कराची की बात करें तो वहां उनका वोटर है, वो वहां पे कोई बड़ा बैक थ्रू हो सकता है, कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है जिसके जरिए हम कहें कि यार इसके साथ मिल गई तो यहाँ से इसकी बड़ी सीटें निकल जाएगी। लेकिन अगर आप अंदरूनी सिंध की बात करें तो वहां तो नून लीग तो बहुत दूर की बात है, एमक्यूएम का नामो निशान नहीं है वहां। है तो जीडीए नजर आती है कहीं कहीं, या फिर जेयूआईफे का कोई एक आध वोटर नजर आता है। बाकी वहाँ पीपल्स पार्टी है, उसको जो उसकी पक्की सीटें हैं वो निकालेगी पीपल्स पार्टी। अच्छा, आप चाहे जीडीए की जितना बड़ा आपने बात की, हार्ड थोड़ी सी मर्जी इस पे भी बना हम लें। कर लें। जीडीए और जेयूआई ये कहाँ पर खड़े हैं? मुस्लिम लीग नून के साथ हैं या अपनी, मतलब ये अलहदा इनका कोई है? देखिए वट साहब, पिछले चंद दिनों में दो तीन मुलाकातें हुई हैं, उन मुलाकातों की वजह से चीजें जो है वो पलटा खाती हुई नजर आती हैं। जीडीए की सीटें जो है वो भी चंद एक पक्की होती हैं। पीपल्स पार्टी की तो जो जहाँ पे हैं उनकी होल्ड है, वो तो वहाँ पक्की सीट है, वहां से निकालना बहुत ही मुश्किल नजर आता है किसी दूसरे कैंडिडेट के लिए, किसी दूसरी पार्टी के लिए। जहां तक जीडीए की बात है, जीडीए के जो रहनुमा है पीर बगारा, उनसे पिछले दिनों नून लीग सिंध, आज ही उन्हें बनाया गया मेमन साहब, उन्होंने मुलाकात की, वहां चीजें तय हुई। उम्मीद है अगले चंद दिनों में ये आपको नजर आएगा कि सिंध के जो जेयूआईफे है और जो जीडीए है, ये नून लीग के साथ ये भी इत्तेहाद कर लेंगे। तकरीबन अंदरूनी सिंध, कराची, हर तरफ से इनको दिया जा रहा है, सहारे दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद, इन सहारों के बावजूद भी ये पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे सकते हैं। अच्छा राय साहब, ये अंदरूनी सिंध बताइएगा में कि टफ टाइम दे जो, सकते हैं, लेकिन ये कह दें कि बिल्कुल पांसा पलट देंगे, वो वाली बात पॉसिबल ही नहीं है वहां पे इनके लिए। ठीक है, यानी कि इतने ज़्यादा असरात नहीं होंगे जिस तरह नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह ये बात मशहूर है कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ज़्यादा वक्त नहीं निकालते, उनकी ज़्यादा नहीं बनती, मतलब कुछ वक्त गुजरने के बाद उनकी ख़राब हो जाती है सिचुएशन। तो अब ये जो इन्होंने एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद किया है, आपको क्या लगता है कि ये लॉन्ग टर्म चल सकेगा? क्या इसकी वर्थ होगी? चलाने वाले पे डिपेंड करता है वो कितनी देर किसको किसके साथ चलाना चाह रहा है। ये जो पाकिस्तान का सियासी इन्वायरमेंट है, यहाँ पे कुछ भी आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई साथ चल पाएगा नहीं चल पाएगा। अगर आजादाना हो तो मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ टैक्टिक्स होते हैं, उनके प्रेशर होते हैं, वो पूरे करते रहे तो वो आपके साथ खड़ी हो जाती है। ज़मीनी जैसे हकायक क्या है राय साहब, ज़मीनी हकायक क्या है? जमीनी हकायक की बात करें तो वट साहब, ये जिस दिन हाथ उठ गया उस दिन जमीनी हकायक बदल जाएंगे। जमीनी हकायक इस वक्त एक ही है कि जिस तरफ भेजा जा रहा है उधर जाना है, जब तक साथ रखना है उस वक्त तक साथ खड़े होना है। इसके अलावा इस वक्त जमीनी हकायक अगर पूछेंगे तो वो किसी की अपनी जाती राय कोई भी नहीं है, कोई भी ग्राउंड रियलिटी और कोई नहीं है। बस जिस साइड पे हुक्म दिया उस साइड पे चले गए, इसके अलावा और ग्राउंड रियलिटी इस मुल्क में इस वक्त है ही नहीं। मतलब हुक्म के पाबंद हैं सारी जमातें? व्हाट्सअप पूछ ऐसा रहे जैसे आप इस सिस्टम से ना वाकिफ हो और आपको ना पता हो कि यहाँ किस तरह का हुक्म कैसे दिए जाते हैं और कौन सा कान किस तरफ से खींचा जाता है। तो बेहतर ये है कि निज़ाम रास्ता आप पर्दे कैसे में ही जानते रहने हैं? दें। पर्दे में रहने दे, ये ना हो कि आपका जो ये सेटअप है ये भी चलना बंद हो जाए, मुझे भी किसी सियालकोट की काल कोठड़ी में डाल दिया जाए। तो उससे बेहतर है कि हम इसी अल्लाह ना तरफ ही करे। रहे, अच्छा, महदूद पैमानों पे रहे। आपको क्या लगता है राय साहब कि ये जो जिस तरह से एमक्यूएम के साथ इस तरह इत्तेहाद किया गया है कि ये पीपल्स पार्टी को माइनस करने का फार्मूला हो सकता है, मुस्लिम लीग नून की तरफ से उन्होंने ये कार्ड खेला हो, या ये एमक्यूएम की तरफ से हाथ बढ़ाया गया पहले? इसमें दो तरफा राय आ रही है व्हाट्सएप। एक तो जो एमक्यूएम की अगर सोर्सेज से बात करें तो वो कहते हैं कि हमें जी वहां से जाती उमरा की तरफ से जो है वो संदेशा आया है कि आप मिलने आए। अगर जाती उमरा के जो राजदारों से बात करें तो वो कहते हैं नहीं जी, हमने तो कोई नहीं बुलाया, ये जाती ख्वाहिश थी इनकी, ये जाती इत्तेहाद करना चाह रहे थे तो आए हैं। ये ठीक। अभी दोनों के जो बयानात हैं ये कुछ दिनों में वाज़ेह हो जाएगा किसने किसको बुलाया। लेकिन इस सूरत हाल में भी मेरी बात फिर वही आकर खत्म होगी कि जो मर्जी आया है, जिसने बुलाया या नहीं बुलाया, जिसने भेजा है वो खुश है, तो बस निजाम ठीक है। निज़ाम ठीक है। अच्छा, ये चार्टर तो साइन हो गया, इनकी मामलात भी हो गए, किस तरह कमेटियाँ होंगी, मुशावरत होगी, लेकिन इस सारे सिनेरियो में आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई वाज़े खबर सामने आई है कि उनका क्या होगा, क्या फ्यूचर है, क्या बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा नहीं होगा, खान साहब किधर जेल में रहेंगे या बाहर आएंगे? आपको क्या लगता है, कोई खबर है आपके पास? खबर इस हवाले से
ये खबर ऑफ द ईयर होगी या खबर ऑफ द जिसे कहते हैं ना 10 ईयर होगी। लेकिन हम्म, जो मुख्तलिफ हालात हैं, जो चीज़ें बता रही हैं, वो फिलहाल यही है कि पीटीआई को इस जो इलेक्शन है उसमें लेवल प्लेइंग हम्म, फील्ड नहीं दी जाएगी। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुराद ये मेरी नहीं है कि उनको जो सहारे मुहैया नहीं किए जाएंगे। ये इस वक्त वो वाहिद जमात है पीटीआई, किसी भी हम्म। जो हिचकिचाहट सहारे के के बगैर बगैर ये मैं खड़ी है। तस्लीम करना हम्म, हम्म, हिचकिचाहट के बगैर ये तस्लीम करें कि अगर इस वक्त मुल्क में कोई सियासी जमात है जिसको सहारे की जरूरत नहीं है, जो खुद पे एक हम्म, मुल्क के कोने से लेकर दूसरे मुल्क दूसरे कोने तक अगर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकती है तो वो पीटीआई है। इसमें कोई हम्म, शक नहीं। अगर आप उसको लेवल प्लेइंग फील्ड ना दें, बस उसको उसके खुद के सहारे पे छोड़ दें। हम्म, मैं यहाँ तक कहता हूँ, देखें, हम्म, ये ओपन चीज है कि आप चेयरमैन पीटीआई को जेल में रहने दें, हम्म, आप उन्हें ना आजाद करें, लेकिन आप उनके कैंडिडेट्स को सिर्फ इलेक्शन लड़ने दें, उनको गिरफ्तार ना करें, उन्हें डराएं धमकाएं ना, उन पे केसेस ना डालें, उनकी सोसाइटियां ना गिराएं, उनके घरों पे छापे ना मारें, उनके रिश्तेदारों को तंग ना करें। तो देख लीजिएगा, मेरा ख्याल है कि उससे ज्यादा रिजल्ट जो है ना वो हैरान कुन होंगे। चेयरमैन पीटीआई के जेल में होते हुए भी ये नतायज आ जाने। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे आइंदा तुम्हें कुछ चीजें होने जा रही हैं, डेवलपमेंट अहम तरीन डेवलपमेंट है, और वो आपको नजर आ जाएगी। एक जिस तरह के कुछ जो लीडर्स हैं, वो मजीद जो लीडर्स हैं जो अभी तक अंडर दी कवर है, जो ऊपर नहीं आए, सामने नहीं आए, वो भी आपको जाते हुए दिखाई देंगे आईटीपी में, या इधर उधर वो घूमते हुए नजर आएंगे। तो बात ये है कि तशद्दुद, जुल्म जबर अगर ये हट जाए तो इस वक्त मुल्क की सियासी जमात पीटीआई, सबसे बड़ी सियासी जमात पीटीआई है, इसमें कोई शक नहीं। मतलब अगर जुल्म सितम जिस तरह बता रहे हैं या तशद्दुद किया जाता है, आपके ख़्याल में पीटीआई के जो रहनुमा हैं या कारकुन हैं वो ना हो और उन पर सख्तियाँ या पाबंदियाँ ना हो, उनको कैंपेन की इजाज़त दे दी जाए या उनको आज़ादाना वो मूव कर सकें इलेक्शन के हवाले से और हिस्सा ले सकेंगे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टर्न आउट जो है वो बेहतर हो सकता है और वो वाहिद जमात है। ये आपका ख्याल है। बहुत शुक्रिया राय उमर साहब, सीनियर तज्ज़िकार हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, इसके साथ ही उमर खत्ताब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।